बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो मैं है शेयर करने लगा हूँ सूजी और बेसन का हलवा। सूजी और बेसन का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चीनी 1 प्याली है, काजू कटे हुए, कोकोनट, खोपरा और बादाम कटे हुए, 1 प्याली सूजी, 1 प्याली बेसन और थोड़ा सा पानी। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तेल गर्म होने को जा रहा है। जब तेल अच्छे तरीके से गर्म होगा तो हम अपनी सूजी और बेसन के हलवे को तैयार करना स्टार्ट करेंगे। वीडियो पे जो नया है, चैनल पे जो नया है, वीडियो को देख रहा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सूजी और बेसन का हलवा। एक प्याली छोटी है, इसमें जाएगी पहले सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम आपने लो ही रखना है और इसको भूनना है सूजी को। और साथ जो है ये उतना ही बराबर का ही बेसन है, बारीक बेसन है, छाना हुआ बेसन है। ये देखिए बारीक, कोई गुठली कोई चीज़ नहीं, कोई लाइन इसमें। जब इसको डाल देंगे हम और सूजी को और बेसन को अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक इसका कलर जो है हल्का गोल्डन नहीं हो जाता। भूनने के बाद सूजी और बेसन को पकाया, देखें बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मकसद है कि ऑयल को, घी को छोड़ रही है और ये बबल बनने की निशानी है। देखिए अभी सॉफ्ट बिल्कुल हो गई है, अच्छी तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। इस वक्त जो है इसमें हम स्लो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ऐसे थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालेंगे और हिलाते रहेंगे। इससे हमारी सूजी थोड़ी सी फूल जाएगी और अच्छे तरीके से पक जाएगी। इसको हिलाते रहिए। देखें सूजी हमारी फूल रही है बबल की तरह, इस तरह आपको नज़र आ रही होगी। और साथ में जो बेसन है वो भी अच्छे तरीके से पकना चाहिए, कच्चापन दोनों चीज़ का नहीं होना चाहिए। और आपका बेसन और सूजी का हलवा बहुत ही मज़ेदार किस्म का, लजीज और उम्दा किस्म का बनेगा। और इस वक्त जो है इसमें 1 प्याली चीनी है, वो डाल देंगे। चीनी को आप सिरम बना के भी डाल सकते हैं, चाशनी बना के भी डाल सकते हैं। टाइम कम हो तो आप डायरेक्ट भी ऐसे डाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मसला नहीं है। इसको मिलाएं, चीनी अपना पानी छोड़ेगी और इसको हिलाते रहिए और हमारी चीनी जो है हलवे में मिक्स हो जाएगी। पकाते पकाते आपने पानी भी डालते जाना है। ये 1 गिलास पानी था और डाल दूंगा क्योंकि सूजी हमारी जो है वो गलती है और सॉफ्ट बनती है। अब इसको हिलाते रहेंगे, परेशान नहीं होना। ये जो गुठलियाँ बनी है सब ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि पानी डाला है, सूजी गर्म है, पानी ठंडा है, इसलिए नॉर्मल पानी है। तो इसको आप हिलाते रहें और ये इंशाल्लाह बिल्कुल मुलायम और रस भरा जो है ना हमारा हलवा तैयार होगा। फ्लेम लो ही रखना है आपने, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना और चम्मच हिलाते रहना है। ये देखिए जैसे चम्मच हिला रहा हूँ वैसे वैसे पानी जो है वो सूजी पी रही है और वो इस अच्छे तरीके से फूल भी रही है। यही इसका जो है ट्रिक है। इसी तरह आपने इसको बनाना है, बनाते रहें, हिलाते रहें और आपकी सूजी बेसन का हलवा बहुत ही मज़ेदार किस्म का तैयार हो जाएगा। इस वक्त आके जो है इसमें कटा हुआ खोपरा डाल देंगे और साथ में थोड़े से पिस्ता डाल देंगे और थोड़ा सा बादाम है वो डाल देंगे और इनको भी हिलाएंगे। पानी जो अच्छे तरीके से जज़ब कर लिया हलवे ने। इस वक्त जो है 1 प्याली जो दूध की ऑप्शनल है, आप डाल लें, ठीक है, नहीं डालें तो कोई बात नहीं है। ये दूध डाल देंगे, इससे हमारा जो हलवा है फ्लफ़ी टाइप का और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब दूध को जो है अब्ज़ॉर्ब करने देते हैं, इसको अच्छे तरीके से दूध जो है हलवे में जज़ब हो जाए, इसे हिलाते रहना है आपने। और फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये देखें बहुत ही उम्दा किस्म की लुक आएगी और बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा हलवा बनेगा। इस वक्त जो है आप इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिए खुशबू के लिए। इलायची पाउडर डालने से बहुत प्यारी खुशबू आएगी। अगर पाउडर नहीं है आपके पास तो आप साबुत डाल दीजिए। पाउडर बनाना बहुत आसान है, मिक्सी ग्राइंडर आपके पास है, इलायची उसमें डालिए छिलकों समेत और ग्राइंड कर लीजिए, आपका पाउडर बन जाएगा। बाज़ार से लाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है। चलिए तो इसको हिलाते हुए पकाते हैं मीडियम लो फ्लेम के ऊपर और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हलवे ने दूध भी जज़ब कर लिया है और हलवा जो है हल्की हल्की बबल्स बना रहा है सूजी और जो बेसन है उसकी। और इस टाइम ये 1 चम्मच बड़ा देसी घी का डालेंगे, इससे बहुत प्यारी शाइन आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा और ज़्यादा हो जाएगा, दोबारा टेस्ट हो जाएगा। और इसको हिलाते रहेंगे। अगर आपका देसी घी नहीं है आप 2 से 3 चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल का डाल दें, दूसरा जो घी है वो डाल दें, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हिलाते रहेंगे और इंशाल्लाह हमारा हलवा जो है फाइनल लुक की तरफ जा रहा है। देखिए पेंदे को छोड़ रहा है
इसका मकसद है कि हलवा पक रहा है अच्छे तरीके से। पूरा पानी दूध हर चीज़ उसने जज़ब कर लिया है। इस टाइम इसको हिलाना ज़रूरी है, मेहनत का काम है, हिलाते रहना है आपने, हिलाना नहीं छोड़ना। और इंशाल्लाह हमारा जो हलवा है वो फाइनल लुक की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह हमारा हलवा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखें कितना फ्लफ़ी, और ऑयल भी जो इसने साइडों से ये देखें छोड़ चुका है, और पेंदे को भी देखें बिल्कुल। जब इस तरह आपका हलवा आपकी कढ़ाई या पतीली के पेंदे को छोड़ना स्टार्ट कर दे, बिल्कुल जुड़े ना, तो समझिए आपका हलवा तैयार हो गया। ये देखें, ठीक है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट दूंगा और फिर आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। वीडियो जो देख रहा है, चैनल पे जो नया है, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चूल्हा करते बंद, इसको 5 मिनट का रेस्ट देते हैं। उसके बाद आपको मैं डिश आउट करके और ड्राई फ्रूट गार्निश करके खूबसूरत लुक बना के आपको दिखाता हूँ। इस तरह एक मैंने प्लेट ली है, ट्रे ली है, उसमें हम डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी लुक और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हलवे की। इस तरह आप डालते रहिए इसमें सारा, और इस तरह पिला दीजिए। आप ठंडा के खाना चाहें, आप गर्मा गर्म खाना चाहें, वैसे तो गर्मा गर्म हलवे का अपना ही मज़ा होता है। इसको अच्छे तरीके से इस तरह मिला दीजिए, ये ले जी। और हमारा जो बेसन और सूजी का हलवा बिल्कुल रेडी है। कटा हुआ पिस्ता और बादाम रखे थे हमने थोड़े से, वो इसके ऊपर इस तरह गार्निश कर देंगे। मैंने कटा हुआ खोपरा, ये ले जी। और अब लास्ट में बादाम रह गए, ये ले, बादाम भी डाल दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो है हलवा बिल्कुल रेडी है। आप डिश आउट कीजिए, खुद खाइए, दोस्तों को खिलाइए, घर वालों को खिलाइए, और बिल्कुल रेडी है। ये देखें, वाह, मुंह में पानी तो आ रहा होगा इस वक्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और दुआ में याद रखिए। ये मैं टेस्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, नंबर 1।